वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 2024 का मेंस का जीएस पेपर 6 के एनालिसिस कर लेते हैं। चलो फाइनली 4 दिन तक जो लगातार दो शिफ्ट में आपने पेपर दिए, फाइनली अब ये कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा रिलैक्स जरूर मिला होगा। हालांकि 27 तारीख को आप ही लोगों में से कई लोग का आरओ भी लगा होगा, 12 अक्टूबर को पीसीएस भी लगा होगा। जीएस पेपर 6 या फिर यूपी स्पेशल वाले पेपर की एनालिसिस करने से पहले इसका सिलेबस जरा देखते हैं एक बार। सिलेबस का पहला पॉइंट क्या है? मेन फीचर ऑफ इकोनॉमी, स्टेट बजट, यानी कि उत्तर प्रदेश का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। भाई बजट जो है इस बार यूपी बजट का पापड़ जो मैंने दिया था आपको मेन से करीबन 1-1.5 महीना पहले, करीबन 5 से 6 क्वेश्चन आप डायरेक्टली उससे कर सकते थे। इसीलिए मैं इतना डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए बनाता हूं। 1 घंटे 30-40 मिनट का होता है, उसमें प्री और मेंस के सारी चीजें बताता हूं। मेंस के कीवर्ड्स तक मैं बताता हूं कि क्या क्या चीजें आप लिख सकते हैं मेंस एग्जाम में। बाकी आप ये देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रेड कॉमर्स, यूपी गवर्नमेंट स्कीम। इसका भी हम पापा रेगुलर देते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट इन यूपी, ये बजट में ही बाकायदा। इस बार के बजट में यूपी गवर्नमेंट ने, मैंने बताया था आपको, कई सारे जो अपने पिछले सालों के अचीवमेंट है वही एक्यूमुलेट करके बताए थे, है ना। पब्लिक फाइनेंस में जो है फिजिकल पॉलिसी, प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेंसस ऑफ यूपी, है ना। यूपी की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, एग्रो और सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, जो है डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, ज्योग्राफी ऑफ यूपी, नेशनल पार्क, ट्रांसपोर्ट जो है नेटवर्क, सीधे सीधे मतलब कई सारे यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं। 23 पॉइंट का सिलेबस है। अब आते हैं पेपर पे। पहली बात तो जीएस 6 का पेपर में सेम सारे पेपर की तरह 125 वर्ड के 10 सवाल होते हैं जो कि 8 नंबर के होते हैं और जिनको करीबन 7 मिनट में आपको लिखना पड़ता है। 200 वर्ड वाले 10 सवाल होते हैं जो कि 12 नंबर के होते हैं और जिनको करीबन 10 मिनट में लिखना पड़ता है। ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। एक चीज मैं और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, यूपी पीसीएस में ये जो टाइम कैलकुलेशन वगैरह है ना, कि जैसे प्री में निगेटिव मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें, ये वाले 125 वर्ड वाले को 7 मिनट में और 200 वर्ड वाले को 10 ही मिनट में क्यों करना है, ये सारी चीजें जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैंने ही बताई थी। हालांकि अब इसको कई सारे यूपी पीसीएस की कोचिंग वाले लोग अलग अलग बताते हैं। कभी उनसे पूछो कि काहे होगा तो बता ना पाइए। पेपर ये वाला मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट साइड ही था। एक आध क्वेश्चन बढ़िया है, बाकी डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। बजट पापा भाई जरूर देख लिया करो यूपी बजट का, हर बार एग्जाम से पहले उसको चबा के खा के जाया करो। बिल्कुल 4-5-6 क्वेश्चन आराम से उसी से कर जा सकते थे। एक एक चीज बाकायदा डिटेल में डिस्कस की हुई है और बजट को मैं पूरा स्पीच भी क्योंकि डिकोड करता हूं, एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है मेंस के मैंने कीवर्ड्स तक बताएं कि भाई ये कीवर्ड्स आप लिख के आना। ये भी बताया था इन्वेस्ट यूपी से जो है आ सकता है क्वेश्चन। यूपी $1 ट्रिलियन पे डिस्कशन हुआ था, उसका शॉर्ट भी दिया था, है ना। बजट की सारी न्यू स्कीम हर बार जो है बताई जाती है, इसीलिए बताई जाती है, इसीलिए वो वीडियो की लेंथ 1 घंटे 30-40 मिनट की होती है। और फिर जो है कुछ लोग रोने लगते हैं कि थल इतना लंबा तई थे बदत देतू। ये देखो इतना लंबा बजट से मेंस तक के पेपर में 5-6 क्वेश्चन आप कर सकते थे सीधे सीधे। इसके अलावा जो यूपी का 5-6 का करंट अफेयर हम लगातार अपने चैनल पे अपडेट करते हैं। यूपी स्पेशल वाला, बजट वाला भी पापा वीडियो देते हैं, यूपी गवर्नमेंट स्कीम के भी पापा वीडियो लगातार देते रहते हैं। जिसने ये 3 सीरीज भी फॉलो करी होंगी, आधे से ज्यादा पेपर ऐसे ही हो सकता था। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिसी और प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रमोट एमएसएमई। भाई इसमें सीधे सीधे जो बजट में जितने प्रोविजन बताए गए तो उतना भी लिख देते तो अच्छे खासे नंबर मिल जाते। अब देखिए ये वाला जो है ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। क्रिटिकली एनालाइज द एक्सटेंट टू विच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन यूपी हैज कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड रीजनल इक्विटी। तो पहली बात तो इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वगैरह तो आप लिखते ही लिखते। बाकी बजट में कई सारे एक्सप्रेसवे और बहुत सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलप हुई है। इवन बजट का अच्छा खासा मोटा परसेंटेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही दिया गया है। ये सारे पॉइंट आपको जरूर लिखने चाहिए थे। ये एकदम लेटेस्ट फैक्ट है और गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार का ऑफिशियल फैक्ट है। ये सारे फैक्ट डालने से अच्छे नंबर जो है इसमें अर्जित किए जा सकते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में हम लगातार कवर करते रहते हैं ये वाला, है ना। सीधे सीधे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। अब बताइए ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। इवन जो है सरकार की कई सारी जो योजनाएं हैं भाई किसानों की आय वगैरह को बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश बजट में भी ये चीज डिस्कस हुई। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये बाकायदा जो है स्टैटिक जीएस के साथ जो हमने देखिए 23 पॉइंट का इसका सिलेबस है। ये जो हमारा 78 वाला बैच है उसमें इसीलिए क्या करते हैं, पूरा पहले हर एक पॉइंट का हिंदी और इंग्लिश में बाकायदा स्टैटिक जितना जीएस की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, थ्योरी समझने के लिए, फैक्ट समझने के लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी वो हम दे देते हैं। उसके अलावा लगातार हम आपको मेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर भी देते रहते हैं। प्लस तो ये वाला पार्ट तो हो गया कि भाई जो हमने दिया आपको स्टैटिक जीएस प्लस जो है करंट अफेयर ये पढ़ने वाला। इसके अलावा जो हमारे आंसर राइटिंग पे है जो टेस्ट सीरीज में, अगर ये चारों चीजें किसी ने फॉलो की है, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता था, सारे कीवर्ड्स इंक्लूड करते हुए, सारे फैक्ट्स लेटेस्ट चीजें जो इंक्लूड करते हुए।
ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ये वाला। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो बजट, इस बार के बजट में पूरे पिछले 5-6 सालों की जो भी चीजें थी वो सब सरकार ने एक्युमुलेट करके बताई थी, है ना। तो कई सारी चीजें, मतलब बजट इस बार का बहुत उपयोगी रहा है भाई। ये भी कहीं ना कहीं बजट से रिलेटेड है ही, और ये बाकायदा करंट अफेयर में भी इसके कई सारे डेवलपमेंट आते रहते हैं। इवन ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज में भी हमने बाकायदा करवाया हुआ है ये। अगर आपने मेरा बजट वाला पापा वीडियो जो है फॉलो किया है, इवन मेरे कई सारे शॉर्ट्स फॉलो किए हैं, इस पे मैंने बाकायदा एक अलग से शॉर्ट बना के भी बताया था। हालांकि थोड़ा सार्कास्टिक वे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन कई सारे जो है कीवर्ड्स बताए थे उसमें मैंने। देखो सीधा सीधा ये बजट का क्वेश्चन, सीधे सीधे ये वाला बजट का क्वेश्चन, एक एक स्कीम बाकायदा एक्सप्लेन करी गई है। ये सीधे सीधे सिलेबस से सवाल, स्टैटिक जीएस के 78 वाले ग्रुप में हमने बाकायदा इसको दिया हुआ है। सीधे सीधे ये सिलेबस से क्वेश्चन, और सारा बिल्कुल बाकायदा दिया हुआ है। इवन हम जो है क्या करते हैं, 78 सवाल में करीबन 700 क्वेश्चन देते हैं मेंस के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर। उनमें भी हमने कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर वाले पे दूसरा सवाल, ये अच्छा जो है ये है। और इसमें आपको पर्सनल सजेशन के साथ साथ जो करंट अफेयर जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, जो लगातार स्कीम्स आ रही हैं, और प्लस जो सरकार के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, वो इंक्लूड किए जा सकते थे। सीधे सीधे सिलेबस का पॉइंट है ये, डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन आया है ये। सिलेबस के साथ जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उससे जो है ये आराम से टैकल किया जा सकता है। इवन ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टली बजट और करंट अफेयर से किया जा सकता था। इसका बाकायदा हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देंगे, सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए बाकायदा 125 वर्ड वाले में, जैसे इस वाले क्वेश्चन का जो है आंसर दिया, और उसके साथ और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम बताएंगे। इसकी डिटेल एनालिसिस का बाकायदा आंसर के साथ पूरा जो है एक वीडियो आएगा जल्द, सारे पेपर का आएगा, GS 1 से लेकर 6 तक का। अभी आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, हिंदी का बाकायदा पूरा 2024 का मेंस का सॉल्व पेपर हमने डाल दिया इसी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ऐसे के भी 9 के 9 ऐसे बाकायदा लिख के जो मॉडल ऐसे हो सकते थे वो हमने डाल दिया है। GS 1 से लेकर 6 तक का भी पेपर जल्द आने वाला है। देखिए यूपी PCS के एग्जाम की सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है, ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके रखो इसको। लगातार इसमें जो है प्रीवियस ईयर पेपर के सारे PDF दिए गए हैं, GS और करंट अफेयर का लगातार रिवीजन चल रहा है। यूपी PCS 2025 की प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के बैचेस हमारे चल रहे हैं। 2026 के भी बैच चालू हो चुके हैं प्री प्लस मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के। कोई भी अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ये 3 हमारे नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके तुरंत जानकारी लेकर तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन। अगर आप हमारे बैच में आते हैं तो कहीं और से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस बैच को ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। एक एक चीज हम करवाते हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग, और रगड़ के प्रैक्टिस करवाते हैं। PCS की जैसे तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से तैयारी करवाई जाती है।